जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। तो आज जो हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार जो जमीन सर्वे हो रहा है तो उसमें जो सर्वे का काम चल रहा है तो उसमें आम रैयतों का जो भूमिका है वो इस सर्वे में क्या भूमिका रहने वाली है, उनके तरफ से क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं और उनको किन किन प्रक्रम में उपस्थित रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग जो अभी बिहार में नहीं रह रहे हैं उनके द्वारा भी सर्वे में कागज जमा किया गया है, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से हो या ऑफलाइन के माध्यम से। तो इसमें आपको ये वीडियो में आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि कौन कौन सा प्रपत्र में आपको रहने की जरूरत है, कौन कौन सा जो प्रक्रम होने वाला है सर्वे में उसमें आपको रहने की जरूरत है या नहीं रहने की जरूरत है। जो जमीन सर्वे हो रहा है वो फर्स्ट स्टेज में जो काम स्टार्ट हुआ था वो 20 डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो कि कई डिस्ट्रिक्ट में अभी काम जो अंतिम रूप जिसको बोलते हैं प्रारूप प्रकाशन तक हो गया हुआ है। और जो सेकेंड स्टेज में जो अभी काम स्टार्ट हुआ है वो पूरे 18 डिस्ट्रिक्ट में, मतलब पूरे बिहार में सर्वे का काम स्टार्ट है। बट वही है कि फर्स्ट फेज में जो काम हुआ है वो कई जगह पे अंतिम पड़ाव पे जो छोटे छोटे मौजा है उसका प्रारूप प्रकाशन तक हो गया हुआ है, लेकिन जो बड़े बड़े मौजा है उसमें एलपीएम डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है। इसी प्रकार से जो सेकेंड फेज का काम चल रहा है उसमें हो रहा है कि अभी रैयतों के द्वारा स्वघोषणा जमा किया जा रहा है, वो ऑनलाइन के माध्यम से भी जमा हो रहा है और ऑफलाइन के माध्यम से भी जमा हो रहा है। तो ये रैयतों के द्वारा जो काम किया जा रहा है और उसके बाद जो ऑफिशियली जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो सर्वे अमीन, सर्वे कानूनगो एवं सर्वे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी उनके तरफ से जो काम अभी किया जा रहा है वो काम किया जा रहा है, जो सीमा सत्यापन का काम होता है वो किया जा रहा है। और जो त्रिसीमाना जहाँ पे 3 गांव का सीमाना मिलता है उसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो ये जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से जो सर्वे स्टाफ है उनके तरफ से किया जा रहा है, बाकी रैयतों की तरफ से जो स्वघोषणा जमा करना होता है वो किया जा रहा है। तो जो सर्वे हो रहा है तो इसमें आपके तरफ से जो एज ए रैयत के तरफ से आपको क्या क्या प्रक्रिया, आपको कौन कौन सा स्टेज में क्या क्या प्रक्रिया होने वाली है या उसमें आपको रहने की जरूरत है या नहीं है, इसी के बारे में हम थोड़ा डीपली जानकारी लेंगे। तो सबसे पहला जो काम है कि किश्तवाड़ एवं खानापुरी के समय जो किश्तवाड़ का काम होता है ये आपको जब बाउंड्री त्रिसीमाना का काम हो जाएगा उसके बाद जो मैप आता है उस समय किश्तवाड़ का काम होता है। किश्तवाड़ में होता है कि जो आपका प्लॉट है उस पर आपको उपस्थित रहना होता है, वो आप रहिए या आपके जो रिलेशन के हैं या आपके बदले में कोई अगर आपका ज़मीन दिखा सके, उनके बारे में जानकारी दे सके तो वो वहाँ पे उपस्थित रह सकते हैं। और उसी प्रकार होता है कि खानापुरी में होता है कि जो आपने अभी डॉक्यूमेंट्स दिया है उसका ओरिजिनल जो आपका है उस समय सत्यापन का काम होता है। जो आपने डॉक्यूमेंट्स में दिया है और जो आपने दखल दिखाया है उसका वेरिफिकेशन होता है खानापुरी में आपके द्वारा जो खतियान दिया जाएगा, रसीद दिया जाएगा या केवाला दिया जाएगा या ज़मीन से रिलेटेड कोई भी अगर कागजात दिया जाएगा तो वो याददाश्त पंजी में अमीन के द्वारा लिखा जाएगा, संधारित किया जाएगा। तो सबसे पहला जो काम है आपको किश्तवाड़ एवं खानापुरी के समय रैयतों को यथासंभव जमीन पर उपस्थित रहना चाहिए। इसमें आपको खानापुरी में तो आपको रहना पड़ेगा क्योंकि उस समय आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा। उसके बाद है किश्तवाड़ में भी आपको रहना चाहिए यथासंभव। अगर आप नहीं हो पाते हैं तो आपका जो कोई रिलेशन या कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त महिम हो, उनको वहाँ पे प्लॉट पे रहना जरूरी है। उसके बाद होता है कि जरूरत पड़ने पर सर्वेक्षण टीम के साथ रहकर अपनी जमीन की चौहद्दी बताना चाहिए। जब वो किश्तवाड़ करने जाएंगे उस समय अगर आप रहिएगा तो आपका जो चौहद्दीदार है उसका जानकारी आप अपने स्तर से दे पाएंगे। उसके बाद है कि अपनी जमीन की मेर को ठीक ठाक बना दे और उसे सीमांकित कर ले। अगर आपका कोई ज़मीन है उसमें आपको लग रहा है कि 1 फीट मेरा उधर जाने वाला है या ये मेर सीधा नहीं है, ये मेर सीधा होना चाहिए, ऐसा कुछ है। किसी में होता है कि 4 भाई है बट अभी बंटवारा नहीं किए हैं, उसका मेर वेर नहीं बनाया है, तो ऐसी स्थिति में आप अपना बंटवारा कर ले और अपने अनुसार से जो आपने बंटवारा किया है उसके हिसाब से उसमें जो आपको मेर डालना है वो आप अपना बना लीजिए, ताकि जब वो नक्शा वेरीफाई हो अगर उसमें प्लॉट नहीं भी बना हो तो वो अमीन वहाँ पे आके आपको 4 डिवाइड में कर दे। अपनी जमीन की मेर को ठीक ठाक बना दे और उसे सीमांकित कर ले। मतलब सीमांकित होता है कि आप मेजरमेंट कर ले कि 10 डेग या 10 मीटर या 10 फीट ये मेरा ज़मीन होगा, 50 फीट उसका ज़मीन होगा। वो जो सीमांकित होता है ये एक अपना बाउंड्री करके या जो मेर होता है वो बना के बस अपने अंदर में आपको रखना है और आपको बताना है कि ये मेरा ज़मीन है और यहाँ मेरा ये सीमा है।
तो ये आपको रैयत की जिम्मेदारी है। इसमें आपको सर्वेकर्मी सर्वे अमीन के द्वारा कोई सहयोग नहीं किया जाएगा कि अगर आपका मेल इधर टेढ़ा है तो इसको सीधा कर देंगे, या दखल नहीं है तो दखल दिला देंगे, ये आपका काम है। उसके बाद होता है कि जमीन का विवरण चौहद्दी के साथ प्रपत्र 2 में खेसरावार भरकर शिविर में जमा कर दे। जो आप स्वघोषणा जमा करते हैं उसमें आपका जो भी खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, जमाबंदी संख्या, ये सब जो इतना डिटेल है वो सबको आप भर के सर्वे का जो फॉर्म होता है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। तो उसके साथ में है खेसरा। अगर आपका कोई भी ज़मीन है, कोई केवाला है, खतियान है, तो उसमें खेसरा बाइच आपको जो ज़मीन का रकबा है वो आपको डिटेल देना पड़ेगा। ये नहीं कि 4 खेसरा लिख दिया और उसका सम्मिलात जो रकबा होता है वो लिख दिए, तो ऐसे में आपको दिक्कत हो जाएगा, वो परेशानी हो जाएगा। उसके बाद है कि रैयत अपनी वंशावली प्रपत्र 3.1 में भरकर संलग्न कागजात के साथ शिविर में जमा करेंगे। मतलब अगर आप जिनके नाम से जमीन है उनका मृत्यु हो गया है तो उसमें आपको वंशावली जो प्रपत्र 3.1 आता है और जो दखल का फॉर्म आता है वो आपको साथ में भर के उसके साथ में आपको जमा करना होगा, जो स्वघोषणा जमा करते हैं सो। फिर है कि स्वघोषणा प्रपत्र 2 के साथ निम्न कागजात संलग्न करें। जो स्वघोषणा होता है जो आपके द्वारा जमा किया जाएगा उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स के रूप में क्या क्या देना चाहिए। जमाबंदी संख्या की विवरणी, आपका अगर जमाबंदी कायम है तो उसका जो संख्या है वो आपको स्वघोषणा के साथ में लगाना चाहिए। उसके बाद है माल उजारी रसीद की छाया प्रति यदि उपलब्ध हो तो जो रसीद है, लगान रसीद है जो आपने पे किया हुआ है उसका आपको फोटोकॉपी लगाना है। खतियान की नकल यदि उपलब्ध हो तो अगर आपका खतियानी जमीन है, आपके पास खतियान की सच्ची प्रतिलिपि जो होता है वो अगर अवेलेबल है वो आप उसके साथ में लगाएं। मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि, मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति अवेलेबल है तो आप लगा दीजिए। आवेदन या हित अर्जन करने वाले का मृतक का वारिस होने का प्रमाण जो कि वंशावली होता है, या आप जो भी मतलब मान के चलिए कोई जमीन पे क्लेम कर रहे हैं तो उसका आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए कि हाँ हम इनके वारिस है, ये हमारे वंशज है, ये मेरा भाई है, चाचा है, जो भी है, ये आपको हित अर्जित करने का जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके साथ में लगाना चाहिए। सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो उसकी सच्ची प्रतिलिपि, अगर मान के चलिए कोई केस हुआ है, कोई डिग्री हुआ है तो उसका जो आपका जजमेंट कॉपी होता है, जो डिग्री का कॉपी होता है उसके साथ में आपको सच्ची प्रतिलिपि लगाना है। उसके बाद होता है कि जब आपका ये सब चीज़ें हो जाएगा उसके बाद आपको LPM मिलेगा जिसको हम लैंड पार्सल मैप बोलते हैं। उसके साथ में आपको खानापुरी पर्चा मिलता है जो कि आपको खतियान जब बनने का सबसे पहला स्टेज होता है उसी समय से आपका स्टार्ट हो जाता है जब से आपको LPM मिलता है। तो इसमें होता है कि प्रपत्र 7 एवं LPM मिलने के बाद ठीक से जांच कर ले, गलत होने पर प्रपत्र 8 में आपत्ति दे। मतलब जब आपको खानापुरी पर्चा मिलेगा, लैंड पार्सल मैप मिलेगा तो उसमें आप अपना जो डिटेल है जो आपके द्वारा दिया गया है, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, ये सब जितना भी चीज़ें हैं वो आप अपना जांच कर लें कि आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, आपका प्लॉट के हिसाब से उसमें सही है कि नहीं। अगर उसमें लग रहा है कि आपको नाम गलती हो गया, मोबाइल नंबर गलत हो गया है, जाति गलत हो गया है, या खेसरा गलत हो गया, या कुछ भी गलत हो गया है तो उसको आपको प्रपत्र 8 में दावा आपत्ति करना है, जो कि इसका भी जो है ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन है। ऑफलाइन आपको सिविल कार्यालय में ही क्लर्क के माध्यम से आपको वहाँ पे करना होगा अप्लाई। उसके बाद आपको एक रिसीविंग के तौर पे मिलेगा। उस समय आपको फिर एक सुनवाई का तिथि दिया जाएगा कि इस सुनवाई को आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, अपने साक्ष्य के साथ आपको उपस्थित होना है। तो ये है। उसके बाद है सुनवाई के दौरान समय उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। जब आप दावा आपत्ति करते हैं या तो आप किसी पे क्लेम करते हैं, दावा आपत्ति यही हो गया कि ऑब्जेक्शन, आप कोई भी अगर आपके नाम से खाता नहीं खुला है, किसी दूसरे के नाम से खोल दिया गया है या बिहार सरकार के नाम से खोल दिया गया है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं जो दावा आपत्ति के रूप में कि ये मेरा जमीन होना चाहिए बट ये खाता किसी दूसरे के नाम से खोल दी। तो जब आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो उसके साथ में आप सिर्फ मौखिक बोल के ऑब्जेक्शन कीजिएगा तो इसमें आपका कुछ नहीं होगा। उसके साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स लगाना होगा, कोई साक्ष्य देना होगा कि हाँ हम इस साक्ष्य के से जमीन मेरा होना चाहिए बट ये साक्ष्य के बदले जमीन किसी दूसरे को हो गया है। तो उस स्थिति में आपको जो सुनवाई का तिथि मिलेगा उस समय आपको समय जिस समय आपको मिलेगा उस समय आपको समय डॉक्यूमेंट्स के साथ उपस्थित होना जरूरी है। अगर नहीं होते हैं तो फिर वो जो बाद होता है जो आपके पास द्वारा दावा आपत्ति किया गया उसको खारिज कर दिया जाएगा। फिर है कि प्रारूप अधिकार अभिलेख मानचित्र की जांच कर ले, गलती हो तो प्रपत्र 14 में दावा आपत्ति दायर करें। जब आपने दावा आपत्ति प्रपत्र 8 में किया है तो उसमें सुनवाई होता है, उसमें आपका जो भी सुधार होना है वो सुधार करने के लिए आदेश दिया जाता है। उसके बाद जो होता है कि प्रारूप अधिकार अभिलेख जो होता है सो उसका प्रकाशन होता है और मानचित्र जो कि मौजा में जो है आपके सार्वजनिक स्थान पे उसको चिपकाया दिया जाता है। तो उसमें आपको फिर से देख लेना है कि जो हमने दावा आपत्ति किया है या हमारा जो खतियान बनने का है
उसमें जो आपका रकबा, नाम, जो भी डिटेल है वो आपका सही है कि नहीं, जो आपका खेसरा है उसके अनुसार मानचित्र बना है कि नहीं। अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको देख के छोड़ देना है। अगर उसमें लग रहा है कि नहीं इसमें फिर से मेरे को गलती हो गया है, ये नाम गलत कर दिया गया है, रकबा कम है, चौहद्दी कम गलत हो गया है, तो ये कुछ भी है, तो फिर आपको क्या है कि उसमें आपको दावा आपत्ति करना है प्रपत्र 14 में। तो प्रपत्र 14 में फिर आपको समय उसी में सुनवाई का टाइम जो होता है उसमें आपको उपस्थित होना होगा डॉक्यूमेंट्स के साथ, फिर उसमें आपका सुधार होगा। उसके बाद है कि अंतिम रूप से तैयार अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का अवलोकन कर ले, गलत हो तो प्रपत्र 21 में दावा आपत्ति करे। मतलब फिर जब अंतिम रूप से जो प्रारूप प्रकाशन होगा उसमें फिर से आपको देखना है कि जो आपने दावा आपत्ति किया था प्रपत्र 14 में, तो उसमें आपके अनुसार काम हुआ है कि नहीं, आपके अनुसार जो आपका उसमें गलत था वो सही हुआ है कि नहीं। ये अगर हो गया है तो फिर ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो फिर आपको प्रपत्र 21 में दावा आपत्ति करना है। तो ये जो दावा आपत्ति का है वो पूरे सर्वे के प्रक्रम में आपको 3 बार मौका दिया गया है, जो कि प्रपत्र 8 में कर सकते हैं, प्रपत्र 14 में कर सकते हैं और प्रपत्र 21 में कर सकते हैं। प्रपत्र 8 में जो आपको दावा आपत्ति करना है वो सर्वे कार्यालय जो कि आपका शिविर है जहाँ अंचल में है वहाँ पे आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद है प्रपत्र 14 में, प्रपत्र 14 में भी आप शिविर कार्यालय में ही कर सकते हैं। बट प्रपत्र 21 में आपको जो दावा आपत्ति करना होगा वो आपको डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे हेड क्वार्टर बोलते हैं वो आपको बंदोबस्त कार्यालय जो आपका जिला में है वहाँ पे आपको जाके दावा आपत्ति करना हो। तो ये हो गया। उसके बाद है कि अधिकार अभिलेख जब फाइनल प्रकाशन हो जाएगा, जब आपका खतियान बन जाएगा तो उसको हम अधिकार अभिलेख बोलेंगे कि एक प्रति शिविर या बंदोबस्त कार्यालय से अवश्य प्राप्त कर लें। जब आपके मौजा का अगर से खतियान बन गया, अधिकार अभिलेख बन गया, तो उसका एक प्रति आपको या तो शिविर कार्यालय से मिल जाएगा या तो बंदोबस्त कार्यालय जो कि डिस्ट्रिक्ट में होता है वहां से आप अपना लेके एक प्रति अपने पास रख लेंगे। आशा करते हैं कि सर्वे से रिलेटेड आपको जो रैयत होने के नाते आपके क्या क्या कर्तव्य है, आपको क्या क्या करने चाहिए और क्या क्या करने की अपेक्षा की जाती है, तो ये तमाम सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर आपको ऐसे सर्वे से रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।